नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के माध्यम से भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फेल किया जा सकता है और पाकिस्तान के पास भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ भी उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा मामला बिल्कुल ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भारत को जैसे ही अपना रक्षा कवच S-400 डिफेंस सिस्टम मिला है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कई सारे दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है और भारत के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। दरअसल यह जो दावे हैं वो एक बड़ी घटना के पश्चात पाकिस्तान की मीडिया में आने शुरू हुए। दरअसल आज से एक दिन पहले क्या हुआ कि भारत के मित्र इजराइल ने सीरिया पर अचानक बोल दी एयर स्ट्राइक और अपने फाइटर जेटों के माध्यम से सीरिया के एक कमर्शियल बंदरगाह को उड़ा दिया। और दोस्तों, यह जो घटना है वो इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट ऐसे क्षेत्र में हमला करने गए थे जहां से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूस के माध्यम से अपने सबसे घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करके रखा गया था। और दोस्तों, फिर इजराइल ने अपने फाइटर जेटों के माध्यम से सीरिया के बंदरगाह को उड़ाकर इजराइल के फाइटर जेट सही सलामत वापस आ गए और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव तक नहीं हो पाया। और दोस्तों, इससे दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के द्वारा फेल कर दिया गया, जिसके चलते इजरायली वायुसेना सही सलामत वापस इजराइल आ पहुंची। और दोस्तों, इस घटना के पश्चात पाकिस्तान भी ऐसे दावे ठोकने लगा है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान भी फेल कर सकता है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर इजराइल का एक बहुत बड़ा लॉजिक था जिसके तहत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं बल्कि S-400 के क्रू को फेल किया गया था इजराइल के द्वारा। और इसमें मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि दोस्तों, इजराइल के फाइटर जेट उस समय सीरिया के इस बंदरगाह पर हमला करने के लिए गए थे जब रूस की तरफ से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को सीरिया में बुलाया गया था। और उसी समय पर इजराइल के फाइटर जेट इस बंदरगाह पर जा पहुंचे और क्रूज मिसाइलों के माध्यम से इस बंदरगाह पर हमला बोल दिया। और दोस्तों, रूस इतना बेवकूफ तो है नहीं कि खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को एक्टिव कर दे, क्योंकि 2018 में एक बार ऐसा हुआ भी था और सीरिया में ही किसी मिस्टेक के चलते रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ही एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार के गिरा दिया था, जिसमें रूस के कई सारे सैनिक मारे गए थे। और दोस्तों, इसी चाल के चलते रशिया के जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू थे वो कंफ्यूज हो गए और इजराइल के विमान हमला करके वापस भी चले गए और इजराइल की वायुसेना के ऊपर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने रिएक्ट नहीं किया। और दोस्तों, इस खबर की पुष्टि इजरायली मीडिया के द्वारा भी करी जा चुकी है कि इसी प्लान के तहत सीरिया में हमने एयर स्ट्राइक करी है और हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू को चकमा दिया है, ना कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। और जिस घटना को सुनकर पाकिस्तान इतना उछल रहा था कि हम अपने फाइटर जेटों के माध्यम से भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर कर सकते हैं, अब उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि भारत का यह रक्षा कवच चीन या फिर पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट को धूल में मिला सकता है। और दोस्तों, इस घटना से भारत को भी सबक लेना चाहिए कि इजराइल ने किस प्रकार से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खूबियां और कमियों को परखा है और S-400 के बावजूद भी सीरिया के ठिकानों को उड़ा दिया है। और दोस्तों, इजराइल आए दिन ऐसे कारनामे करता ही रहता है, परंतु यदि पाकिस्तान इजराइल बनने का प्रयास करेगा तो फिर S-400 पाकिस्तानी वायुसेना का जो हाल करेगा उससे पाकिस्तानी वायुसेना इतिहास के पन्नों पर छप जाएगी। खैर, आप सभी की S-400 के ऊपर क्या राय है और इजराइल के ऊपर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।